All right, so गुड आफ्टरनून एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने अपना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड और कुछ ग्राफ के रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, है ना। आज इस वीडियो में अपन करने जा रहे हैं थोड़ा उसी का एक्सटेंशन। मतलब हम लोग एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में कुछ और हमें पढ़ना है, उसका थोड़ा सा हम लोग एक्सटेंशन करने वाले हैं। फिर हम लोग आज के लेक्चर में शुरू करेंगे एक्सक्लेरेशन, देन वी विल स्टार्ट ग्राफ्स, है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सक्लेरेशन टाइम ग्राफ। और फिर देखते हैं कि आज के, क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी कंसेप्चुअल होने वाला है, ठीक है। और मतलब स्टार्टिंग से जो कंसेप्ट शुरू होंगे वो लास्ट तक कॉन्सेप्ट रहेंगे। मतलब आज का लेक्चर पूरा कंसेप्चुअल है। ऑलराइट, सो मैं बोलूँगा कि रेडी हो जाओ, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं आज के लेक्चर में। अपने ब्रेन को थोड़ा सा रीसेट कर लो, राइट। सो यस, आज देखो मैं ट्राई तो करूँगा कि मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन तक पहुँच पाऊँ, बट देखता हूँ कि हो पाता है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ा लेक्चर भी नहीं अपलोड कर सकता। और ये जो पता ही होगा कि ये जो चैप्टर है काइनेमेटिक्स, मोशन इन 1D और मोशन इन 2D, ये टोटल मिला के 20 घंटे का चैप्टर है, अगर पता हो तो, ठीक है। बट स्टिल मैं उतना टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि स्टिल 15-16 घंटा तो ले ही लेगा ये चैप्टर, ठीक है। 15 से 16 घंटा ले लेगा। मैं देखता हूँ मैं कितना ज़्यादा टाइम मिनिमाइज़ कर पाता हूँ, ठीक है। सो देखो, कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था एवरेज, सॉरी, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। मैंने आपको एक बार क्विक रिवीजन करा देता कि इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी होती है हमारी, वी इंस्टेंटेनियस जो होती है ना, वी इंस्टेंटेनियस, दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द पोजिशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अकॉर्डिंग टू टाइम। ये होती है हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। बस यही पढ़ा था हम लोगों ने, और इसके ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चंस किए थे, है ना। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, फिर आपको मैं क्वेश्चन दूंगा। ये एग्जाम्पल मैं खुद करूंगा कि आप देखो कि कैसे मैं अप्रोच ले रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं कि द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एक्स टी इज गिवन बाई टी स्क्वायर -60, है ना, -60 +10, है ना, ये है। देन फाइंड 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 क्या, अपना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नंबर 1 में कर देता, इंस्टेंटेनियस ऐसे लिख देता ना, इंस्टेंटेनियस लिखता ऐसे लिख देता, फाइंड नंबर 1 वी इंस्टेंटेनियस एट टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, है ना। एंड सेकेंड इज फाइंड एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड फ्रॉम t is equals to 0 to t is equals to 2। ये आपको मैंने क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन को जल्दी से करो। तो देखो, करना नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है। देखो, आपको क्या बोला गया है? आपको ये बोला गया है कि हमारा जो पोजीशन वेक्टर है वो ये दिया हुआ है, फंक्शन, टाइम का फंक्शन है। तो हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है और एवरेज स्पीड निकालना है। तो देखो, इंस्टेंटेनियस स्पीड, अगर हम लोग सॉल्यूशन अटेम्प्ट करें, इसका सॉल्यूशन, है ना, अगर देखें तो फर्स्ट पार्ट तो काफ़ी आसान है। हमें पता है वी इंस्टेंटेनियस का क्या फॉर्मूला होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो अगर मैं, क्या है, टी स्क्वायर -60 +10, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये हो जाएगा 2t -6, है ना, 2t -6, ठीक है, 2t -6। और अगर मैं यहाँ पे t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स लिख सकता हूँ, है ना, t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड अगर मैं पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 4 - 6 विच इज इक्वल्स टू -2 मीटर पर सेकेंड,
ठीक है, -2 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ, वो इंस्टेंटेनियस का, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये नेगेटिव भी हो सकती है ना, स्पीड नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लूँगा तो ये हो जाएगी हमारी 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो दिस इज द आंसर। -2 का ये मतलब हुआ ना कि ये या तो ये लेफ्ट जा रहा होगा, नेगेटिव x में जा रहा होगा, या तो ये नेगेटिव y में जा रहा होगा, इसलिए -2 आया है ना। ये हो गया हमारा नेगेटिव x एंड दिस इज नेगेटिव y, ये कंडीशन हो सकता, ठीक है, इसलिए हमारा -2 आया। तो ये तो हमारा पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट में बोल रहा है फाइंड एवरेज स्पीड फ्रॉम t इज इक्वल्स टू 2 to 2 इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। देखो अब ये थोड़ा सा आपको कॉन्फ्लिक्टिंग पार्ट होगा, ये आप लोग नहीं कर पाओगे। तो हमारा देखो, हमारा जो पोजीशन वेक्टर था xt इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर -60 + 10 था, है ना, यही था हमारा फंक्शन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो देखो मैंने आपको कल के लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, मैंने उसको बोला था कि इसको आप ध्यान देना, है ना, इसे आप बॉक्स में बंद कर लो, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो। मैंने वहाँ पे क्या बताया था कि देखो एवरेज अगर स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड ही पूछ रहा है ना, फाइंड एवरेज स्पीड, हाँ, एवरेज स्पीड अगर निकालनी है आपको, तो आपको पार्टिकल का ट्रैजेक्टरी या लोकेशन पता होना चाहिए, है ना। मैंने आपको ये बताया था कि मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं, आप देखो कल के लेक्चर को जा करके, तो मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उसमें मैंने सारे पार्टिकल का ट्रैजेक्टरी या लोकेशन को डिफाइन किया था। मैंने कुछ ऐसा फिगर बनाया था, फिर याद होगा कि मैंने एक सेमी सर्कल का फिगर बनाया था। मैंने आपको फिगर, मतलब फिगर क्या, उसका लोकेशन मैंने आपको जस्टिफाई करके दिया था कि देखो पार्टिकल जो है वो इस तरीके का अपना मोशन परफॉर्म कर रहा है ना। तो आप आराम से मोशन को जज करके, उसका लोकेशन को जज करके आराम से एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हो। बट अभी तो मैंने आपको एक फंक्शन दे दिया है, फंक्शन दे दिया है ना, तो अब इसे कैसे अटेम्प्ट करोगे, कैसे अटेम्प्ट करोगे। तो देखो यहीं पे मैंने आपको वहाँ कल के लेक्चर में बताया था कि यहीं पे काम आता है अपना टर्निंग पॉइंट का सिनेरियो, है ना, टर्निंग पॉइंट। देखो सबसे पहले आपने को क्या पूछा है कि t इज इक्वल्स टू 0 और t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड के बीच में निकालना है अपने को एवरेज स्पीड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप देखो कि पार्टिकल t इज इक्वल्स टू 0 पे कहाँ पे है, किस पोजीशन पे है। तो अगर मैं यहाँ पे t की वैल्यू को 0 पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे x की वैल्यू कितनी मिली, 10 मीटर मिली। यानी इनिशियली एट t इज इक्वल्स टू 0 वो 10 मीटर पे है ना। अच्छा, और t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे कहाँ पे है। अगर मैं t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड डालूँ, तो अगर यहाँ पे देखो 2 डालूंगा तो हो जाएगा 4 - 12, है ना। 4 - 12 कितना हो गया हमारा, -8, -8 + 10 कितना हो गया 2, x इज इक्वल्स टू 2 मीटर। यानी इनिशियली ये 10 मीटर पे था, फाइनली ये 2 मीटर पे आ गया, है ना। तो अगर अब यहाँ से मैं अगर इसका डायग्राम बनाऊँ, देख सकते हो मैं क्वेश्चन को डिकोड करके मैं डायग्राम बना रहा हूँ, है ना। मैंने आप वैल्यूज रखा टाइम का, तो मेरे को x का 2 वैल्यू मिला पोजीशन का, तो उस पोजीशन को देख करके मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ, राइट। देखो तो हुआ क्या कि मान लेते हैं ये पार्टिकल था हमारा, ये पार्टिकल अपना शुरू किया चलना, ये यहाँ आया हमारा 10,0 पे, है ना, 10,0 पे आया, और ये लौट के, है ना, लौट के कहाँ पे आ गया, x इज इक्वल्स टू 2। तो मान लेते हैं दिस इज x इज इक्वल्स टू 0, दिस इज 0,0, है ना। तो मान लेते हैं कि x इज इक्वल्स टू 2 हमारा कहीं यहाँ होगा, ये दिस इज x इज इक्वल्स टू 2। मतलब पार्टिकल x इज इक्वल्स टू 0 से लेके x इज इक्वल्स टू 10 तक ट्रेवल किया, और फिर 10 से वो 2 तक आ गया। यानी दिस इज इट्स इनिशियल, मतलब ऐसे समझ लो कि 10 से x इज इक्वल्स टू 0 से 10 तक गया, और फिर 10 से लेकर के 2 पे आ गया। तो ये इसका फाइनल हुआ, है ना, ये इसका फाइनल पोजीशन हुआ, फाइनली ये यहाँ पे आके रुका है, राइट। तो देखो अब मुझे ये जानना पड़ेगा कि मुझे इसकी ट्रैजेक्टरी डिफाइन नहीं की गई है, मुझे बस एक इक्वेशन दे दिया गया है। तो मुझे ये बताओ, क्या आप लोग मुझे ये एक्चुअली बता सकते हो कि ये पार्टिकल कैसे आया होगा 2 पे, है ना, ये पार्टिकल कैसे आया होगा 2 पे। क्या ये यहाँ पे जब ये 10 पे पहुँचा तो 10 पे ये एक कर्व्ड पाथ लेके 2 पे आया, कि जब ये 10 पे पहुँचा तो 10 पे ये टर्न करके ऐसे आया, लेफ्ट जाके आया 2 पे, कैसे आया मुझे ये भी नहीं पता है ना, मुझे ये भी नहीं पता है। तो ये चीज़ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग
कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं टर्निंग पॉइंट का, ठीक है, टर्निंग पॉइंट, ठीक है। टर्निंग पॉइंट मतलब ये पार्टिकल, हम लोग इमेजिन करते हैं कि ये पार्टिकल यहाँ से टर्न लिया और ऐसे हमारा पार्टिकल लौटकर वापस आया 2 पे, इस ये ट्रैजेक्टरी को फॉलो किया। ये जो डॉटेड लाइन से मैंने बनाया ना, ये ट्रैजेक्टरी को फॉलो किया और इसी ट्रैजेक्टरी को अपन क्या कहते हैं, टर्निंग पॉइंट। ये मैंने आपको तो बताया हुआ है, दिस इज व्हाट, दिस इज टर्निंग पॉइंट, ठीक है। टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट पे क्या होती है, मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया, वेलोसिटी जीरो होती है ना। टर्निंग पॉइंट पे वेलोसिटी पार्टिकल की जीरो होती है। तो फंक्शन है हमारा t² - 60 + 10, फिर से मैं लिख रहा हूँ xt इज इक्वल्स टू t² - 60 + 10, इसकी वेलोसिटी जीरो होती है ना। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ तो dx/dt यानी वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सो दिस विल बी 2t - 6 v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू dx/dt इज इक्वल्स टू 2t - 6। और मैंने क्या बोला, वेलोसिटी जीरो होती है, यानी 2t - 6 की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। यानी 2t की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी, यानी t की वैल्यू 3 सेकेंड होगी। अच्छा, यानी आपको क्या पता चला कि 3 सेकेंड पे, है ना, तीसरे सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी हमारी जीरो हुई है ना। तीसरे सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी हमारी जीरो हुई है। तो हमें देखना पड़ेगा कि तीसरे सेकंड पे ये कौन सी पोजीशन पे था, कौन से पोजीशन पे था कि इसकी वेलोसिटी हमारी जीरो हुई, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ x at t इज इक्वल्स टू 3 व्हेन v इज इक्वल्स टू 0, v इंस्टेंटेनियस की वैल्यू 0, t इज इक्वल्स टू 3 पे हुई है। तो अगर मैं 3 यहाँ पे ऊपर पुट करता हूँ फंक्शन में, तो ये हो गया 9 - 18 + 10, है ना। 3 पुट किया तो 9 - 18 + 10, ये कितना आ गया, दिस इज इक्वल्स टू 1, 1 मीटर, 1 मीटर। यानी क्या समझे, ये पार्टिकल जो है, ये पार्टिकल 1 मीटर पे आया, फिर जाके इसकी वेलोसिटी क्या हुई, जीरो हुई, है ना। सो मान लेते हैं ये पार्टिकल जो है, पहले ये पार्टिकल ऐसे आया, ध्यान से देखना, ये पार्टिकल यहाँ से शुरू किया, 10 मीटर तक गया, 10 मीटर से ये 2 पर आया, लेकिन 2 पर एक बार में नहीं आया, ये 10 पे गया, फिर 1 मीटर ये एक्स्ट्रा और ट्रैवल किया, है ना। तो x इज इक्वल्स टू 1 विच इज द टर्निंग पॉइंट। क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि x इज इक्वल्स टू 1 कहीं यहाँ होगा, दिस इज आवर x इज इक्वल्स टू 1, है ना। दिस इज आवर x इज इक्वल्स टू 1, दिस इज आवर x इज इक्वल्स टू 2, यही होता है हमारा टर्निंग पॉइंट, ठीक है। सो अगर ये तो समझ में आ गया। अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि मुझे इसका अब डिस्टेंस बताओ, ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, है ना, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, ठीक है। सो देखो, ये आके रुका कहाँ पे, x इज इक्वल्स टू 1 पे, है ना, x इज इक्वल्स टू 1 पे आके रुका, समझ में आ रहा है बात, x इज इक्वल्स टू 1 पे आके रुका, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, मतलब देखो ये 10,0 से शुरू किया था ना, t इज इक्वल्स टू 0 पे कहाँ पे था, ये t इज इक्वल्स टू 0 पे 10 पे था, तो ये 10,0 से शुरू किया था, 10,0 से शुरू किया था, है ना, और आया कहाँ लौट के, x इज इक्वल्स टू 2, लेकिन कैसे आया, पहले x इज इक्वल्स टू 1 पे गया, फिर x इज इक्वल्स टू 2 पे आया। तो अगर मैं टोटल डिस्टेंस पूछूंगा, अगर यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ पे टोटल डिस्टेंस पूछूं, टोटल डिस्टेंस इस पार्टिकल ने कितना ट्रेवल किया, तो तुम बोलो कि सर इनिशियली तो ये 10 पे था, फाइनली ये 2 पे आया, लेकिन एक जगह टर्निंग पॉइंट भी था इसका, x इज इक्वल्स टू 1, यानी पहले ये x इज इक्वल्स टू 1 पे गया, फिर x इज इक्वल्स टू 2 पे आया, नाम का ये फाइनल है, बट पहले वो x इज इक्वल्स टू 1 पे गया जहाँ पे उसकी वेलोसिटी जीरो हुई, दैट इज द टर्निंग पॉइंट। तो x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 10 में कितना का डिफरेंस हो गया, 9 का, यानी ये टोटल 9 मीटर ट्रेवल किया फाइनल पॉइंट से आने से पहले, प्लस 1 मीटर और ट्रेवल किया फाइनल पॉइंट पे आने के बाद। देखो x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 2 में कितना का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है ना, तो यानी ये टोटल 10 मीटर ट्रेवल किया, 10 मीटर्स, ठीक है।
टोटल कितना ट्रैवल किया, 10 मीटर ट्रैवल किया, है ना। और अगर मुझे यहाँ पे एवरेज स्पीड पूछी जाए, अब यहाँ पे मैं बता सकता हूँ एवरेज स्पीड की वैल्यू कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड विच इज़ 10, और टोटल टाइम टेकन कितना हुआ भाई, देखो कितना हो गया टोटल टाइम टेकन, कितना हो गया, 3 सेकेंड इधर हुआ और 2 सेकेंड इधर हुआ, कितना हुआ था यार, मेरे को याद नहीं है। 5 हुआ ना, इधर 3 सेकेंड लिया था और इधर 1 सेकेंड लिया था, 2 सेकेंड लिया था, तो ये 5 हुआ बाई 5। दिस इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर टू द पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये होगा हमारा पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब देख लो कि ये 10 से 1 पे आने पे कितना टाइम लिया था, 3 सेकेंड ना। 10 से 1 पे आने पे 3 सेकेंड लिया, और 1 से 2 पे आने में कितना सेकेंड लिया, ठीक है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर, है ना। एक सेकेंड, ठीक है। सो ये हमारा पर्टिकुलर पहला क्वेश्चन था, ठीक है। अब मैं अगर इसी हिसाब से दूसरा क्वेश्चन ले लूँ, ये समझ में आ गया ना। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो मैंने क्या बोला था, मैं इस क्वेश्चन में क्या मैं देख रहा था, हाँ टोटल डिस्टेंस इतना हो गया था ना। हाँ, तो टोटल टाइम कितना हुआ था, टोटल टाइम हुआ था हमारा 10 से लेके x इज इक्वल्स टू 1 पे आने पे कितना टाइम लगा, 3 सेकंड लगा ना। और x इज इक्वल्स टू 1 से लेके 2 पे आने पे कितना टाइम लगा, 2 सेकंड नहीं, 1 सेकंड ना। अरे यार यहाँ पे 1 सेकंड होगा ना, हाँ 1 सेकंड होगा। कैसे, देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ देखो x इज इक्वल्स टू 1, अरे यार x इज इक्वल्स टू 1 पे कितना था, x इज इक्वल्स टू 1 पे कितना था हमारा वैल्यू, t इज इक्वल्स टू 3 था ना। और x इज इक्वल्स टू 2 पे हमारा t इज इक्वल्स टू 1 था ना, कि 2 था। x इज इक्वल्स टू 2 कौन से टाइम पे आया था, x इज इक्वल्स टू 2 हमारा, हाँ t इज इक्वल, हाँ तो 1 सेकंड होगा यार। ये यहाँ पे थोड़ा सा हमसे गलती हो गया, यहाँ पे 1 सेकंड होगा ना, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सो दिस विल बी 10/4, ठीक है। दिस विल बी 10/4, 10/4 मीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया हमसे कि हमने यहाँ पे टाइम को नहीं देखा था, डिफरेंस देखना है ना, राइट। सो देखो, आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट है ये तुम्हारे दिमाग से एकदम ऊपर से गया होगा। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, जितना ज़्यादा इस पर क्वेश्चन करोगे ना उतना आसानी होगी। एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन इज इफ xt इज इक्वल्स टू, लेट्स से इस बार मैं ले लेता हूँ 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर, मैं कुछ भी रैंडम उठा रहा हूँ, 2t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 10, है ना, या 10 नहीं लेते, प्लस 11, ठीक है, 11, 2t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 11, फाइंड द एवरेज स्पीड। फाइंड, मैं देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड मैं नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत आसान है, तुम लोग आराम से कर सकते हो। जो मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ वो एवरेज स्पीड का है। फाइंड एवरेज स्पीड फ्रॉम t इज इक्वल्स टू 0 to t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स, है ना। फाइंड एवरेज स्पीड फ्रॉम t इज इक्वल्स टू 0 to 2 इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड। तो देखो ये क्वेश्चन आप ऐसे नहीं कर पाओगे क्योंकि मैंने इसका ट्रैजेक्टरी नहीं डिफाइन किया है। तो करने का तरीका क्या है, आप लोग इसे एक बार खुद से ट्राई करो।
तो आई होप तुम लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो करने का तरीका ये रहता है इसका कि आपको क्या करना है, सबसे पहले t इज इक्वल्स टू 0 पे एक्स टी की वैल्यू निकालनी है। तो x एट t इज इक्वल्स टू 0 कि इनिशियली ये कहाँ पे था। तो अगर यहाँ पे 0 पुट करते हो तो x की वैल्यू यहाँ से क्या पता चला, 11 मीटर पे था। t इज इक्वल्स टू 3 पुट करो, x एट t इज इक्वल्स टू 3। जैसे ही 3 यहाँ पे पुट करते हो, x की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, दिस इज 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18, 18 माइनस 24 प्लस 11 यानी -6 प्लस 11 विच इज इक्वल्स टू 5 मीटर। यानी इनिशियली वो 11 पे था और फाइनली वो हमारा 5 पे आ गया, है ना। दिस वॉज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल, है ना। सो इनिशियली वो था हमारा 11 पे और 3 सेकेंड में वो हमारा 5 पे आ गया। देखो कैलकुलेशन सही किया ना, 9 इंटू 2 18, 18 माइनस 24 कितना हो गया, -6 प्लस 11, हाँ सही किया है, ठीक है राइट। तो देखो अगर मैं इसका डायग्राम यहाँ बनाऊँ, फिर से वही काम कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं अपन वही काम। अगर मैं इसका यहाँ पे डायग्राम बनाऊँ, सो देखो ये पार्टिकल ऐसे शुरू किया मोशन, दिस इज x इज इक्वल्स टू 11 मान लेते हैं, दिस इज 11,0, दिस इज 0,0, है ना। और ये पार्टिकल फाइनली हमारा मान लेते हैं यहाँ पे पहुँच गया, है ना। ये पार्टिकल हमारा यहाँ पे पहुँच गया, ये था हमारा 5,0 राइट। अच्छा हाँ ठीक है, 5,0 5,0 पे पहुँचने के लिए यहाँ पे टाइम कितना लगा था, 3 सेकंड लगा था राइट, 3 सेकंड। मतलब 11 से 5 तक पहुँचने में टाइम 3 सेकंड लगा था। ये तो t इज इक्वल्स टू 0 था, 11 तो ये t इज इक्वल्स टू 0 पे था ना। तो मतलब 11 से 5 पे पहुँचने के लिए इसको 3 सेकंड लगा राइट। अब हमें देखना पड़ेगा कि ये पार्टिकल कैसे आया है ना। इस पार्टिकल का ट्रैजेक्टरी क्या है, ये पार्टिकल कैसे 5 पे आया, ये पार्टिकल घूम के आया कि टर्न लेके पार्टिकल आया। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टर्निंग पॉइंट निकालते हैं। टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू 0, यानी dx/dt की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब आई थिंक तुमको समझ में आ रहा होगा। तो अगर मैं ऊपर वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करता हूँ, 2t² माइनस 8t प्लस 11 का अगर डिफ्रेंशिएट करूँगा मैं, 2t² माइनस 8t प्लस 11 को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ t के रिस्पेक्ट में, है ना, और इसको मैं 0 अगर पुट करूँगा तो ये देखो कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 4t माइनस 8, 4t माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, 4t इज इक्वल्स टू 8, है ना। t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। समझ में आया। यानी t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड में इसने अपनी वेलोसिटी को 0 किया है और इसने टर्न लेकर के x इज इक्वल्स टू 5 पे पहुंचा है। अब हमें ये निकालना पड़ेगा कि t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल कहाँ पे था, किस जगह था। तो अगर मैं x एट t इज इक्वल्स टू 2 में डालूँ तो 2t² माइनस 8t प्लस 11 में अगर मैं 2 डालता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 8 माइनस 16, 8 माइनस 16 माइनस 8, यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 आया भाई, 3 मीटर, 3 मीटर। यानी पार्टिकल 11 से पहले कहाँ गया, 3 पर गया। पार्टिकल 11 से कहाँ गया, 3 पर गया। मान लेते हैं दिस इज x इज इक्वल टू 3,0, 3 पर गया, फिर 3 से ये 5 पर आया, समझे, है ना। और 3 पे टाइम का ड्यूरेशन कितना है, 2 सेकेंड, है ना, 2 सेकेंड। तो अगर मैं यहाँ पे तुमसे टोटल डिस्टेंस पूछूं, यहाँ पे आओ, अगर मैं यहाँ पे तुमसे पूछूं टोटल डिस्टेंस, देख के बताना टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो पहले कहाँ गया, 3 पे, तो 3 और 11 के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 8 मीटर। और फिर 3 से 5 पे गया, यानी 5 और 3 के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 2 मीटर। सो ये आ गया हमारा 10 मीटर, फिर से 10 मीटर आ गया, ठीक है, 10 मीटर फिर से आ गया। अब मैं यहाँ पे अगर टोटल टाइम पूछूं तो देखो 11 से 5 में आने में इसको कितना टाइम लगा, 3 सेकेंड, प्लस 3 से 5 में आने का इसको कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे 3 सेकेंड और 2 सेकेंड और डिफरेंस हो जाएगा 1 सेकेंड, तो हो जाएगा 4 सेकेंड। अरे यार ये तो वही सेम आंसर आ गया,
है ना। तो सेम आंसर आ गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं एवरेज स्पीड निकाल लूँ, है ना, एवरेज स्पीड, तो ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, सेम क्वेश्चन का आंसर आ गया, पता नहीं कैसे, आई डोंट नो। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे ना उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो आई थिंक इस क्वेश्चन से थोड़ा तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ होगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि एकदम कुछ समझ में नहीं आया, 2 क्वेश्चन से कुछ तो अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हुई होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, let the displacement vector of the particle is given by xt is equals to minus of 2t square plus, इस बार अपन ले लेते हैं 2t square plus 16t plus 27। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। 2t square plus 16t plus 27, है ना। देन फाइंड its average speed from t is equals to 1 to t is equals to 2 seconds, to t is equals to 2 seconds। ये निकालो। चलो मैं आपको दे रहा हूँ टाइम, वीडियो को पॉज करो और जैसा मैंने पिछले 2 क्वेश्चन में किया वैसे ही करना है, ठीक है। ये नहीं कि एक्स्ट्रा दिमाग है, कुछ नहीं। तो आई थिंक तुम लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, है ना। सो अगर मैं इसका बेसिक जैसे शुरू करते हैं वैसे ही करेंगे। तो अगर मैं इसका यहाँ पे सॉल्यूशन लिखूँ तो देखो जैसे अपन करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, टी एट एक्स की वैल्यू निकालते हैं, एक्स एट टी इज इक्वल्स टू 1। इनिशियली ये कहाँ पे था, तो एक्स एट टी इज इक्वल्स टू 1 कितना आ जाएगा, देखो अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा -2 + 16 विच इज़ 14, है ना। 14 + 27 विच इज़ 41, यानी 41 मीटर पे था, है ना। अब मैं निकालता हूँ एक्स एट टी इज इक्वल्स टू 2। 2 सेकेंड पे देखो कि ये कहाँ पे आया। तो अगर मैं 2 सेकेंड ले लूँगा तो ये हो जाएगा 4 × 2 -8 + 32 विच इज़ हाउ मच, 24। 24 + 27 इज कितना हो गया, 24 + 27 51 ना, 51 मीटर। देख लो सही किया ना। दिस इज -8 + 32 कितना हो गया, 24 + 27 47, हाँ 51, ठीक है, राइट, है ना। तो ये इसका क्या हो गया, दिस इज इनिशियल। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ गया, है ना, कम नहीं हुआ, इनिशियल। और ये इसका हो गया फाइनल, यानी पार्टिकल एक्सलरेट करते रह गया, मतलब चलते रह गया, है ना, घुमा नहीं। तो अगर मैं इसका बनाऊं तो पार्टिकल यहाँ से शुरू किया चलना, है ना, x इज इक्वल्स टू 41 आया, दिस इज 0,0, दिस इज 41,0, है ना। और ये आगे और गया, ये है 51,0, ठीक है ना। तो मुझे ये जानना पड़ेगा कि ये पार्टिकल जो है ये 41,0 से डायरेक्टली 51,0 चला गया कि घूम के चला गया कि कैसे गया। तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, टर्निंग पॉइंट। तो टर्निंग पॉइंट मतलब v इंस्टेंटेनियस की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, यानी dx/dt की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। अगर मैं ऊपर वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा -4t + 16, है ना। -4t + 16 की वैल्यू 0 हो गई, यानी t की वैल्यू यहाँ से 4 सेकंड निकल के आ गई, 4 सेकंड, है ना, 4 सेकंड। समझ में आ रहा है, t की वैल्यू यहाँ से 4 सेकंड निकल के आ गई। मैं यहाँ पे अगर इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये हो गया -4t + 16, हाँ ठीक है, 4 सेकंड। अब मुझे देखना पड़ेगा कि ये किस पोजीशन पे था जब ये टर्न लिया। तो x एट t इज इक्वल्स टू 4 सेकंड में अगर मैं इसका वैल्यू निकालूंगा तो अगर मैं यहाँ पे 4 रखता हूँ, है ना, तो देखो थोड़ा वैल्यू बड़ा आ सकता है। देखो फंक्शन क्या था, फंक्शन था हमारा, यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शन, -2t² + 16t + 27, यही था ना, -2t², हाँ यही था। अगर मैं यहाँ पे 4 रख देता हूँ
तो दिस विल बी हाउ मच, 16 माइनस 32 प्लस 64 प्लस 27। सो ये तो 32 हो गया। 32 प्लस 27 कितना हो गया? 32 हुआ ना। 32 प्लस 27 50, 57, 59 मीटर। ठीक है, यानी ये जो पार्टिकल है ये और आगे गया, ये पार्टिकल जो है ये और आगे गया 59 मीटर तक। मान लेते हैं ये हमारा हुआ 59,0। फिर यहां से ये पार्टिकल टर्न लेकर के अपना वापस आया 51 पे। समझ में आया? ये दूसरा केस हो गया हमारा, है ना। तो देखो, तो देखो एक्स टी इज इक्वल्स टू 1, ये 41 पे था। टी इज इक्वल्स टू 2, ये 51 पे आया। और टी इज इक्वल्स टू 4 पे ये हमारा 59 पे आया, है ना। टी इज इक्वल्स टू 4 पे ये 59 पे आया। तो अगर मैं डिस्टेंस पूछूंगा, टोटल डिस्टेंस कितना इस पार्टिकल ने डिस्टेंस टोटल ट्रैवल किया, है ना, टोटल डिस्टेंस तो देखो पहले ये कहाँ गया, 41 से सीधे 59 पे गया, है ना। 59 से ये 51 पे गया, है ना। ठीक है। सो अगर मैं टोटल डिस्टेंस निकालूं तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? देखो 41 से 59 तक टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? तो 41 से 59 कितना हो गया? दिस इज हाउ मच, 18, है ना, 18। और 59 से 51 कितना हो गया? 8, है ना। सो टोटल डिस्टेंस विल बी 18 मीटर प्लस 8 मीटर। सो दिस इज 26 मीटर, है ना। और टोटल टाइम अगर मैं पूछूं, टोटल टाइम, ठीक है। सो टोटल टाइम देखो कितना हो जाएगा। 41 से 51 जाने में कितना टाइम लगा? 1 सेकेंड। और 51 टू 59 जाने में कितना लगा? 2 सेकेंड। यानी टोटल टाइम विल बी 3 सेकेंड, 3 सेकेंड। यानी 1 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड विच इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो अगर मैं यहाँ पे एवरेज स्पीड की वैल्यू पूछूंगा, दिस विल बी टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये हो जाएगी इस क्वेश्चन की वैल्यू, आंसर। ठीक है। तो देख सकते हो कि जितना जो मैंने आपको बताया है वही मैं करते जा रहा हूँ। इसका एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है, ठीक है। मैं इसका पर्टिकुलर आपको प्रोसीजर बता दिया। अगर आपको इक्वेशन दे दिया जाए, फंक्शन दे दिया जाए कुछ इस तरीके का, तो आपको इसी तरीके से प्रोसीड करना है। एवरेज स्पीड पूछेगा तो यही तरीका है प्रोसीड करने का, ठीक है। तो पहले आपको उस पर्टिकुलर टाइम में इनिशियल और फाइनल पोजीशन निकालना है। फिर आपको dx/dt को जीरो करना है टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए। फिर वो टाइम निकालना है कहाँ पे वो टर्निंग पॉइंट जीरो हुआ। फिर उस टाइम में आपको पोजीशन निकालना है। फिर उस पोजीशन से आपको मेजर करना है डिस्टेंस, और उस पोजीशन से आपको टाइम मेजर करना है, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट है। यही छूट गया था हमारा, छूटा गया था मतलब मैं सोचा था कि इसको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि अगर इसमें पिछले वाले क्लास में अगर मैं मिक्स कर देता ना तो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता फिर, है ना। सो ये था कॉन्सेप्ट। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करो, लास्ट, है ना, लास्ट क्वेश्चन करो। लास्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल xt is given by t cube by 3 t cube by 3 minus 2t square plus 4t plus 10, है ना। t cube by 3 minus 2t square plus 10, find its average speed, ठीक है। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। तो देखो ये क्वेश्चन तुम देखो अभी, ठीक है, करना नहीं है क्वेश्चन को, मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो एवरेज स्पीड पूछा है, फिर से आपने यहाँ पे क्या दे दिया, आपको इसने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एक फंक्शन दे दिया। तो
एवरेज स्पीड मैं निकालना चाहता हूँ एट टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एवरेज स्पीड में टाइम देना भूल गया, एवरेज स्पीड फ्रॉम टी इज इक्वल्स टू 0 टू टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ठीक है, ये करना है। तो देखो सबसे पहले तो t इज इक्वल्स टू 0 पे देखो पार्टिकल किधर है, x एट t इज इक्वल्स टू 0, 0 पुट करोगे तो ये 10 मीटर आ जाएगा, 10 मीटर। x अब t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे देखो, तो 2 सेकेंड जैसे करते हो तो दिस विल बी हाउ मच, 8/3 माइनस 8 प्लस 8, तो ये तो 0 हो गया। अब प्लस 10, 8/3 प्लस 10 कितना हो गया, 28/3, सॉरी 8/3 प्लस 10 विल बी 38/3 ना, 38/3 मीटर। ठीक है, एट बाई थ्री प्लस 10, ठीक है राइट। ये हो गया हमारा इनिशियल, ये हो गया हमारा फाइनल, ये तो कर रहे थे उतनी देर से। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, फिगर बनाना पड़ेगा। तो फिगर अगर देखो तो ये पार्टिकल ऐसे गया है ना, x इज इक्वल्स टू 10,0 तक ये ट्रैवल किया, और 38/3 अगर तुम देखोगे सो दिस इज ग्रेटर देन 10 है ना, ऑब्वियसली 38/3 क्या होगा, 10 से तो बड़ा ही होगा ना, तो पार्टिकल और आगे तक गया होगा। लेट्स से दिस पॉइंट इज 38/3,0। ठीक है, मैं बस समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। अब अगर मुझे इसका टर्निंग पॉइंट निकालना है, टर्निंग पॉइंट, तो v इंस्टेंटेनियस को 0 करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि 38/3 कैसे पहुंचा है, ये घूम करके पहुंचा कि सीधे पहुंच गया, कैसे पहुंचा। तो v इंस्टेंटेनियस का अगर मैं 0 करूंगा, यानी dx/dt को अगर मैं 0 करूंगा, सो दिस इज, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये आ रहा है हमारा t² माइनस 4t प्लस 4। और अगर तुम इस फंक्शन को ध्यान से देखोगे ना, तो दिस इज t-2 का होल स्क्वायर, t-2 का होल स्क्वायर। ठीक है राइट। सो क्वेश्चन को यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो ये होल स्क्वायर है ना, ये होल स्क्वायर है। यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि v इंस्टेंटेनियस कभी 0 मतलब होगा, 0 होगा, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे 0 हो जाएगा ये, है ना, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे ये 2 सेकेंड पे ये 0 हो जाएगा राइट। बट ये कभी भी आपको टर्न नहीं करेगा। v इंस्टेंटेनियस की वैल्यू ये देख सकते हो, ये पॉजिटिव है ना, ये होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है, यानी हमेशा इंक्रीज करेगा। यहाँ पे आप कुछ भी नंबर डाल दो, 1 डाल दो, 2 डाल दो, 3 डाल दो, ये हमेशा पॉजिटिव निकलेगा। यानी v इंस्टेंटेनियस की वैल्यू कभी भी आपको टर्न करेगी ही नहीं। यहाँ पे काम करते हैं ना, यहाँ पे t इज इक्वल्स टू 2 नहीं करते हैं, t इज इक्वल्स टू 3 कर देते हैं, तभी ये क्वेश्चन राइट रहेगा, है ना। t इज इक्वल्स टू 3 कर दो यार, या फिर t इज इक्वल्स टू 1 कर दो, बेटर रहेगा ना। 1, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता अगर मैं 2 सेकंड ले लेता था। ठीक है, 1 ले लो यहाँ पे। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं t इज इक्वल्स टू 1 पे पूछूंगा ना, तो अब सही आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। t इज इक्वल्स टू 1 पे अगर मैं x की वैल्यू पूछूंगा तो 1 अगर पुट करोगे तो दिस विल बी 1/3 माइनस 2 प्लस 4 प्लस 10, तो 1/3 माइनस 2 प्लस 4 प्लस 10, 1/3 माइनस 2 प्लस 4 प्लस 10, सो 14 माइनस 2 कितना हो गया, 12, 1/3 प्लस 12, दिस विल बी हाउ मच, 49/3, नहीं 37/3, 37/3। ठीक है, यहाँ देखो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 37/3। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया, डायग्राम हमारा अभी भी सही है, ये अभी भी इसी तरफ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मुझे लगा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ये अभी भी इसी तरफ रहेगा, 37/3, 0, क्योंकि 10 से बड़ा है ना। हम्म 37/3, 0। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो अगर मुझे t इज इक्वल्स टू 0 और t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड के बीच में इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है, तो
तुम यहाँ से ध्यान से देखो कि ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना, ये कभी ज़ीरो होगी ही नहीं। टी इज इक्वल्स टू जीरो और टी इज इक्वल्स टू वन के बीच में आप कोई सी भी वैल्यू ले लो, कोई सी भी वैल्यू, टाइम की आप कोई सी भी वैल्यू ले लो, ये कभी भी स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। क्यों ज़ीरो नहीं होगी? क्योंकि ये होल स्क्वायर है ना, ये हमेशा पॉजिटिव निकलेगा। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि फ्रॉम t is equals to 0 to t is equals to 1, v instantaneous is never not equal to 0. Not equal to 0, therefore there is no turning point. No turning point. No turning point. No turning point का मतलब पार्टिकल की स्पीड हमेशा इंक्रीज ही करती जाएगी। पार्टिकल स्पीड ऑलवेज इंक्रीजेज। जीरो से लेकर के वन के बीच में आप कोई सी भी वैल्यू ले लो, पार्टिकल की स्पीड हमेशा आपको बढ़ती नजर आएगी, कभी भी आपको रुकेगी नहीं पार्टिकल। क्यों? यहाँ पे होल स्क्वायर है, और होल स्क्वायर का वैल्यू सिर्फ एक ही बार जीरो आ सकता है, खुद के वैल्यू पे, है ना। अगर मैं यहाँ पे टी की वैल्यू 2 पुट कर देता तो यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आ जाता, इसलिए मैंने वहाँ पे करेक्शन किया था। मैंने यहाँ पे टी इज इक्वल्स टू 1 पुट किया कि टर्निंग पॉइंट नहीं आए, ठीक है। यानी यहाँ पे आप एवरेज स्पीड पूछेगा अगर कोई, तो यहाँ पे क्वेश्चन को आपको रोकना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आया ही नहीं। जब टर्निंग पॉइंट आया ही नहीं तो हम एवरेज स्पीड कैसे निकाल दें, ठीक है। हमें पाथ भी नहीं पता है कि किस पाथ में अपना जो है वो पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है। हमने तो यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना के, जैसे हर क्वेश्चन में रफ डायग्राम बना रहे थे, यहाँ पर भी रफ डायग्राम बनाया, लेकिन हमें उससे कुछ जस्टिफाई नहीं मिला, जस्टिफाई हुआ नहीं यहाँ पे कंडीशन, है ना। दैट्स वाई एवरेज स्पीड इस क्वेश्चन में हम लोग नहीं निकाल सकते, ठीक है, क्योंकि टर्निंग पॉइंट नहीं है, राइट। सो ये मैं आपको कॉन्सेप्ट देना चाह रहा था इस पर्टिकुलर सवाल के थ्रू, कि जब भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो नहीं होए, है ना, तो समझ लेना कि टर्निंग पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है, टर्निंग पॉइंट नहीं आएगा, राइट। ठीक है, सो ये हो गया हमारा इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। एवरेज स्पीड में यही मैंने आपको एक बताया, जो कॉन्सेप्ट हमारा छूटा था वो यही था, जो जब हम ट्रैजेक्टरी हमारी कोई भी अगर ऑब्जेक्ट की नहीं दी जाती है, डिफाइन नहीं होती है, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं, ठीक है। सो ये हो गई हमारी एवरेज स्पीड की कहानी, है ना। अब अपन शुरू करने वाले हैं अपना नया टॉपिक आज, ठीक है। सो द नया टॉपिक का नाम जो है दैट इज एक्सक्लरेशन। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक्सक्लरेशन। एक्सक्लरेशन ऑफ अ पार्टिकल। तो देखो, एक्सक्लरेशन को अगर मैं डिफाइन करूं तो क्लास 9 वाला डेफिनेशन ही लगा देता हूं, है ना। डेफिनेशन क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है? एक्सलरेशन होती है। तो वही 9th वाला फॉर्मूला, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, क्योंकि एक्सलरेशन वेक्टर होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना, राइट। ये क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर मैं इसका यहाँ पे फॉर्मूला लिख दूँ तो ए वेक्टर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, या फिर इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से अगर लिख दूँ तो ये हो जाएगा हमारा ए वेक्टर इज इक्वल्स टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1। इसी को हम लोग लिखते हैं डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, है ना, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ये होता है हमारा एक्सक्लरेशन का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये तो क्लास 9th वाला चीज़ हो गया।
अब देखो एक्सक्लेरेशन के दो टाइप होते हैं, ठीक है। एक्सक्लेरेशन के दो टाइप हमारे होते हैं। एक्सक्लेरेशन के दो टाइप होते हैं। पहला हो गया हमारा वही एवरेज एक्सक्लेरेशन, और दूसरा हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सक्लेरेशन। बहुत आसान है। एवरेज और इंस्टेंटेनियस डेफिनेशन भी सेम है। एवरेज एक्सक्लेरेशन हमारा वही नॉर्मल एक्सक्लेरेशन हो गया। क्या होता है, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू वही वाला डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, यही फॉर्मूला होता है एवरेज का। और इंस्टेंटेनियस एक्सक्लेरेशन का मतलब ये होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सक्लेरेशन का ये मतलब होता है एक्सक्लेरेशन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। एक्सक्लेरेशन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब जैसे हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ा था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यही होता है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इंस्टेंटेनियस एक्सक्लेरेशन, यहाँ पे ध्यान से देखना अब, है ना। ए इंस्टेंटेनियस की जो वैल्यू होती है दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये होता है हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सक्लेरेशन का फॉर्मूला, हाँ ये होता है, ठीक है। अब जरा ध्यान से और देखो, इसे ध्यान से देखना, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या बोला कि ए इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो थोड़ा सा अगर मैं इसको पोजीशन के साथ रिलेट करूँ, पोजीशन के साथ, तो देखो मैं क्या लिखा, ए इंस्टेंटेनियस, इसको उतार देता हूँ जस्ट एज इट इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। क्या मैं v की जगह डी एक्स बाई डी टी लिख सकता हूँ? यहाँ पे v क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, डी एक्स बाई डी टी, है ना। तो ये हमारा क्या आया, ये आया हमारा डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। और आपको याद हो मैथ्स टूल में मैंने आपको बताया है डबल डिफ्रेंसिएशन, है ना, डबल डिफ्रेंसिएशन, ट्रिपल डिफ्रेंसिएशन, ये मैंने आपको बताया मैथ्स टूल में। तो एक्सक्लेरेशन को अगर मैं पोजीशन के साथ रिलेट करूंगा तो ये फॉर्मूला आता है। निचोड़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। निचोड़ क्या है, मतलब कंक्लूजन ये है, ध्यान से देखना कंक्लूजन को। कंक्लूजन ये है कि आप पोजीशन वेक्टर को है ना, पोजीशन वेक्टर को एक बार डिफरेंशिएट करते हो तो आपको मिलता है वेलोसिटी वेक्टर, है ना। वेलोसिटी वेक्टर को आप फिर से एक बार डिफरेंशिएट करते हो तो आपको मिलता है एक्सक्लेरेशन वेक्टर, है ना। ये तो समझ में आ ही गया, मैंने अभी जस्ट बताया आपको, वेलोसिटी वेक्टर को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सक्लेरेशन वेक्टर मिलेगा, पोजीशन वेक्टर को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी वेक्टर मिलेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर मैं पोजीशन वेक्टर को दो बार डिफरेंशिएट कर दूं, दो बार, तो मुझे डायरेक्टली एक्सक्लेरेशन वेक्टर मिलेगा। यही तो बता रहा हूं, ये मैंने जो ऊपर यहां लिखा है यही तो लिखा है। अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर को एक बार डिफरेंशिएट करता हूं, ये वेलोसिटी वेक्टर है ना, ये वाली क्या है, वेलोसिटी वेक्टर है। इस वेलोसिटी वेक्टर को अगर मैं एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस एक्सक्लेरेशन, है ना। और अगर मैं पोजीशन वेक्टर को दो बार डिफरेंशिएट करूंगा, ये देखो d2x कर रहा हूं ना, दो बार डिफरेंशिएट कर रहा हूं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो मुझे वहीं से इंस्टेंटेनियस एक्सक्लेरेशन मिलेगा, है ना। तो वही मैं यहाँ पे नीचे
आपको समझाया हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप भूलोगे नहीं कभी भी, ठीक है? इसे आप कभी नहीं भूलोगे, भूलोगे तो पाप है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होता है। समझ में आ गया एक्सेलरेशन का मतलब? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एवरेज एक्सेलरेशन होता है हमारा सिंपल, हमारा डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है हमारा डी वी बाई डी टी, है ना, डी वी बाई डी टी। ठीक है, राइट। अच्छा, आप ये चीज़ तो आपने याद कर लिया, यहाँ पे एक और चीज़ आप याद कर लो, मैं आपको 3 फार्मूला बेसिकली बता रहा हूँ, ठीक है? एक्सेलरेशन व्हेन टाइम इज नॉट गिवन, है ना, एक्सेलरेशन व्हेन नो टाइम इज गिवन। जब यहाँ पे टाइम का कोई टर्म ही नहीं हो ना क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन का कोई टाइम का टर्म नहीं हो, तो उस समय एक्सेलरेशन को देखो कैसे लिखते हैं। आपको पता है ए वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, डी वेक्टर डी वी बाई डी टी होता है ना, डी वी बाई डी टी होता है। अगर मैं, हाँ, यहाँ पे दोनों साइड डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना, ऊपर नीचे मैं अगर डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ, देखो मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ, क्या लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई डी एक्स। डी एक्स से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सो ये आ रहा हमारा ए डी वी वैक्टर बाई डी टी वैक्टर इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, है ना। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ठीक है, डी एक्स बाई डी टी ये क्या बन गया हमारा, वेलोसिटी, डिफ्रेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। सो यहीं से हमारा एक रिलेशन आता है, ए इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, वी बन गया वी डी वी वैक्टर बाई डी एक्स। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बहुत जगह काम आएगा ये भी। जब हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी, देन अपना एक्सक्रेशन ऑफ, लाइक हम लोग और आगे जब पढ़ेंगे अपना, है ना, तो ये फार्मूला बहुत काम आएगा। तो मैंने देखो यहाँ पे 3 फार्मूले आपको बताए। पहला ए इज इक्वल्स टू डी वैक्टर बाई डी टी वैक्टर, फिर पोजीशन के साथ मैंने फार्मूला बताया आपको डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे पोजीशन वेक्टर को तो एक्सेलरेशन आएगा। और एक ये वाला फार्मूला बताया कि जब टाइम नहीं रहे, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे टाइम का टर्म नहीं है ना, टाइम का टर्म नहीं है, ये एक्स क्या है हमारा, पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, इसलिए ये वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, टाइम का टर्म नहीं है यहाँ पे, राइट, समझे? तो चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं अब, ठीक है, यस, लेट्स डू सम क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन में ये है, बेसिक से शुरू करते हैं। आज नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, आज नहीं हो पाएगा इक्वेशन ऑफ मोशन, और आई थिंक आज ग्राफ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये बताना मेरे को ज़रूरी था, है ना। देखो ये टॉपिक है, आपको 15-20 घंटे का टॉपिक है ये, है ना, इसलिए एकदम इसे चिल करके पढ़ना है अपने को, ठीक है। देखो क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि मैं साथ साथ आपको क्वेश्चन भी करा रहा हूँ ना, मैं आपको सीधे लाइक वो नहीं करवा रहा, मैं आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल भी बहुत सारे करवा रहा हूँ, इसलिए टाइम ले रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर क्वेश्चन कैसे करोगे। तो क्वेश्चन मैं आपको पहले कर रहा हूँ, फिर आपको मैं बता रहा हूँ कैसे करना है, फिर आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, तो साथ साथ करेंगे तो टाइम तो लगेगा ही ना, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, क्लियर ज़्यादा होगी चीज़ें, धीरे पढ़ना है लेकिन क्लियर होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। लेट्स से मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, इफ़ द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाई v इज इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 8, है ना, देन फाइंड नंबर 1, पहला क्या है,
एक्सक्लरेशन, एवरेज एक्सक्लरेशन या एक्सक्लरेशन फ्रॉम t is equals to 0 to t is equals to 1 second to a instantaneous at t is equals to 2 seconds. चलो करो इसे। ठीक है, तो कर लिया होगा। तो देखो काफ़ी आसान है। पहले आपको क्या पूछ रहा है, एक्सक्लरेशन बताना है, t इज इक्वल्स टू 0 टू t इज इक्वल्स टू 1, है ना। 0 से लेकर के 1 तक बताना। तो ये तो हमारा एवरेज एक्सक्लरेशन का वैल्यू पूछ लिया। तो अगर मैं पहला पार्ट का यहाँ पे सॉल्यूशन लिखूँ तो a वेक्टर की वैल्यू मैं सीधे लिख सकता हूँ डेल्टा v बाई डेल्टा टी, है ना, डेल्टा v बाई डेल्टा टी। तो अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ, है ना, सॉरी 1 पुट करता हूँ, फाइनल क्या है 1 है ना, तो 1 अगर मैं पुट करूँगा तो दिस विल बी 1 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 8। अच्छा ये तो हमारा नेगेटिव होगा, कोई बात नहीं, वेक्टर है, हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा t2 माइनस t1 यानी 1 माइनस 0, है ना। सो अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो ये कितना आ रहा है, दिस इज इक्वल्स टू, अगर मैं मॉड ले लेता हूँ, है ना, क्योंकि एक्सलेरेशन वेक्टर होता है तो मॉड ले लेते हैं इसका। सो ये आ रहा है -10 और +5 यानी -5 आ रहा है। तो मॉड लूँगा तो कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, मॉड समझ में आया क्यों लिया मैंने, क्योंकि नेगेटिव आ गई थी वैल्यू, और एक्सलेरेशन वेक्टर है तो नेगेटिव आ सकती है वैल्यू। ठीक है, हो सकता है रिटार्डेशन कर रहा हो, रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सलेरेशन, ये तो पता ही है 9th का टर्म है, इसलिए नेगेटिव आई हमारी वैल्यू, हो सकता है। अब हमें पूछ रहा है इंस्टेंटेनियस एक्सलेरेशन है t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या है vt का, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 8। कोई बात नहीं, t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे पूछ रहा है क्या है एक्सलेरेशन, तो एक्सलेरेशन क्या होता है, dv बाई dt, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हमें क्या देता है, इंस्टेंटेनियस एक्सलेरेशन। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 3t स्क्वायर, है ना, माइनस 4t प्लस 4। ये हमारा हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सलेरेशन। ठीक है, तो अगर मैं एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे इसकी वैल्यू निकालूं तो 2 अगर मैं पुट कर देता हूँ इसमें तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 12 माइनस 8 प्लस 4। सो कितना आ गया, 0 आ गया, है ना, कितना आ गया, 0 आ गया ना, सॉरी 0 कैसे आ गया, 8 आ गया ना यार, मैं क्या कर रहा हूँ, 8 आ गया। ठीक है, 8 आ गया। तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। नाउ लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। यहाँ पे करते हैं एक और क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, 2 क्वेश्चन और करेंगे उसके बाद मैं एंड करूँगा। क्वेश्चन इज, if the position vector of the particle xt is given by 2t square minus 8t plus 10, sorry plus 15, है ना, then find number 1 the time when velocity becomes 0, 2 a instantaneous at t is equals to 1 second। चलो करो।
ठीक है। सो देखो ये हमारा पोजीशन वेक्टर है। तो पहले क्या पूछ रहा है, फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम जीरो। तो यानी हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, पहले वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा वो वेलोसिटी हमारी किस टाइम पे जीरो हो रही है। तो हमें पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यही होती है हमारी वेलोसिटी, जिसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। तो डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 40 - 8, और इसी की वैल्यू को हमें जीरो पुट करनी है। तो यहाँ से आप देखो तो ये हो जाएगा 40 = 8, यानी t = 2 सेकेंड। t = 2 सेकेंड में इसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी, है ना। तो हमें पूछा जा रहा है फाइंड द, ठीक है, ये तो हमारा पहला पार्ट का आंसर हो गया। वेलोसिटी कब जीरो होगी, t = 2 सेकेंड में। सेकंड पूछ रहा है फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t = 1। ऑल राइट, तो ये तो पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हमें पता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt, है ना। तो v वेक्टर तो ये आ गया, v वेक्टर क्या है 40 - 8, है ना। अब इसको मैं अगर दोबारा डिफरेंशिएट कर देता हूँ तो ये तो हमारी 4 हो जाएगी ना, और यहाँ पे t की वैल्यू, तो यहाँ पे t वेरिएबल बचा नहीं, है ना। t तो यहाँ पे वेरिएबल हुआ नहीं ना, 1 कहाँ से पुट करोगे, तो इसका आंसर सीधे क्या लिख दोगे, 4। आंसर 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर क्या आ गया, आंसर हो गया। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर इसका ये आंसर हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको ना 2 बार डिफरेंशिएट कर देता तुम ऐसे भी देख सकते हो, और a इज वेक्टर इज इक्वल्स टू d2x/dt²। 2 बार अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर देता तो देखो 2t² - 8t + 15 थे ना, 2t² - 8t + 15 था। इसको अगर मैं 2 बार डिफरेंशिएट करूंगा तो पहला बार डिफरेंशिएट किया तो ये आया था हमारा 40 - 8, और दूसरी बार अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा तो वही आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से हमारी 4 ही आ गई। तो ऐसे करो, कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, बात तो बराबर ही है ना। कान कैसे भी पकड़ो बात तो बराबर ही है ना, दर्द तो होगा ही दोनों में, राइट। सो देख सकते हो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो अटेम्प्ट, है ना। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज इफ द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय -40², है ना, 40² + 16t + 9, है ना, देन फाइंड नंबर वन the time when acceleration is equals to 0, है ना, to value of v at a is equals to 0, ठीक है। वैल्यू ऑफ v एट द टाइम व्हेन a इज इक्वल्स टू 0। चलो करो, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ये लेक्चर एंड करेंगे, ठीक है। सो आई थिंक तुम लोगों ने कर लिया होगा। तो देखो कैसे इसको करना है, आपको क्या दिया है, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया है ना। आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द टाइम व्हेन एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0। हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, a वेक्टर इज इक्वल्स टू d वेक्टर v वेक्टर बाई t dv/dt। तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा सो ये हो जाएगा -8t + 16 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू को 0 पुट करनी है ना। सो यहाँ से ये आ रहा -8t इज इक्वल्स टू -16, यानी t की वैल्यू 2 सेकेंड आ गई, यानी t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे जो इसकी एक्सेलरेशन होगी वो क्या हो जाएगी, 0। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर।
दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, दूसरा पार्ट ये बोल रहा है वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी एट द टाइम व्हेन एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0। तो किस टाइम पे एक्सेलरेशन 0 आया है, 2 सेकेंड पे। तो हमें क्या निकालना है, v एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ये तो पूछ रहा है ना, वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल्स टू 0। तो एक्सेलरेशन किस टाइम पे 0 आया, 2 सेकेंड पे, है ना। तो इस फंक्शन में बस 2 t की जगह 2 पुट कर दो। ये था ना -4t² + 16t + 9। तो v एट t इज इक्वल्स टू 2, 2 सेकेंड आप पुट करोगे तो ये हो जाएगा -4 × 4 विच इज इक्वल्स टू -16 + 32 + 9। दिस इज 16 + 9। 16 + 9 कितना हो गया, 16 + 9 इज 25। ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। दिस इज द आंसर फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। राइट। सो इस तरीके से आप इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो देख लो हमने कहाँ से शुरू किया पढ़ना, हमने यहाँ से शुरू किया पढ़ना, क्वेश्चन ही से। आज बोला ना, आज का क्लास सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ही जाएगा, लास्ट तक हम लोग कॉन्सेप्ट देखते चले गए, ठीक है। फिर क्वेश्चंस किया, क्वेश्चन बहुत किया आज क्लास में ना, इसलिए टाइम लग गया, कोई बात नहीं, समझाना ज़रूरी था, राइट। तो चलो यही था आज का क्लास, और अपन मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे ग्राफ, और फिर अपन देखेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। सो यस, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।